तो साथियों चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, चिकित्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है साथियों। चलिए बताइए साथियों, तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख जो है साथियों किसका हो जाएंगे? तो याद रखिएगा साथियों, यह 13वें शिलालेख के हो जाएंगे। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है 13वें शिलालेख होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? चलिए बताइए साथियों कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो याद रखिएगा साथियों, उस समय थे मुगल सम्राट का शासन। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब है, मुगल सम्राट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन था? चलिए बताइए साथियों कि 10वें या आखिरी सिख गुरु कौन था? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन यहाँ पे आप डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में साथियों जो है मनाई जाती है? चलिए बताइए साथियों, तो किस सिख गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? तो याद रखिएगा साथियों, ये मनाए जाते हैं आपके गुरु नानक देव की जयंती। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि भूदान यहाँ पे ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से साथियों किसके द्वारा जो शुरू किया गया था? बताइए साथियों, तो भूदान और ग्राम दान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखेंगे साथियों, विनोबा भावे के द्वारा ये शुरू की गई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है, विनोबा भावे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका कि महालवारी प्रणाली जो साथियों ये कहाँ लागू की गई? चलिए बताइए साथियों, तो महालवारी प्रणाली साथियों कहाँ लागू की गई? तो साथियों ये लागू की गई थी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया था। बताइए साथियों, तो 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया था। तो साथियों ये घोषित किए थे कन्या हत्या को अवैध। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में साथियों प्रवेश किया था? चलिए बताएंगे साथियों, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे 1941 में किए हुए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, और साथियों ये किसका कथन है? चलिए बताइए साथियों, आदमी का लालच अपराध का प्रभावी कारण है, और साथियों ये कथन किसका था? तो साथियों ये कथन थे प्लेटो का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, प्लेटो का होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध जो साथियों कब समाप्त हुआ था? चलिए बताइए साथियों, तो प्रथम विश्व युद्ध जो साथियों कब समाप्त हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों, प्रथम विश्व युद्ध जो है साथियों ये समाप्त होते हैं आपके 11 नवंबर 1918 में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे, 11 नवंबर 1918 को होता है। अगला प्रश्न है कि 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की जो लगभग अवधि थी साथियों ये कितनी थी? तो साथियों इनकी लगभग अवधि जो है 2 हफ्ते की थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त अपने पद पर साथियों बना रह सकता है? चलिए बताइए आप सभी लोग, तो केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त अपने पद पर साथियों बना रह सकता है? तो साथियों आप बताएंगे यह बने रह सकते हैं आपके साथियों 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, संसद के खर्च किसके द्वारा जो साथियों नियंत्रित किए जाते हैं? चलिए बताइए साथियों, और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार साथियों ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए साथियों कि संसद के खर्च किसके द्वारा जो साथियों नियंत्रित किए जाते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, यह नियंत्रित किए जाते हैं आपके किसके द्वारा? तो आप बताएंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। ऑप्शन डी सही जवाब है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि भारत सरकार का जो प्रथम विधि अधिकारी था साथियों कौन है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो साथियों यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम साथियों कितने मंत्री हो सकते हैं? चलिए बताइए साथियों, तो भारत के जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है साथियों इसमें अधिकतम कितने मंत्रिमंडल हो सकते हैं? तो साथियों आप बताएंगे लोकसभा की कुल संख्या का 15% हो सकता है।